अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदने के संबंध में जो पैसे देने थे टोटल, वो ज्यादातर पैसे दे दिए या लगभग पूरे ही पैसे दे दिया आपने, तो आप कोशिश करिए कि सेलर आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दे। हालांकि मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है सेलर को आगाह करते हुए कि कुछ भी हो जाए तो प्रॉपर्टी का कब्जा जब तक रजिस्ट्री ना हो बायर को नहीं देना। इसमें सेलर के लिए बहुत सारे खतरे हैं, पर क्योंकि ये वीडियो तो मैं बायर के लिए बना रहा हूँ और बायर भी कभी ना कभी सेलर होता है और सेलर भी कभी ना कभी बायर होता है, सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। चलो, बायर को अगर सेलर प्रॉपर्टी का कब्जा दे देता है, यानी आप प्रॉपर्टी का कब्जा ले लेते हो, अगर कोई प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की थी, आप कह रहे हो भाई साहब मैंने 90 लाख रुपए दे दिए, मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत है, आप मुझे दे दो, और वो पोजीशन आपको दे देता है, चाबी दे देता है आपको घर की, मकान की, दुकान की, जो भी प्रॉपर्टी है। तो इसमें सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रोविजन इन्वोक हो जाएगा, जो कि एक पार्ट परफॉर्मेंस के रूप में आएगा। ज्यादा टेक्निकल और लीगल नहीं जा रहा हूं, इतना बताना चाहता हूं कि अगर उसने आपको प्रॉपर्टी का कब्जा दे दिया तो उससे जो आपकी पोजीशन है एज ए बायर इस एग्रीमेंट को कोर्ट से लागू करवाने की, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। क्योंकि ना केवल उसने पेमेंट्स को एक्सेप्ट किया, ना केवल उसने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, बल्कि उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हुए जो आपने पेमेंट्स की, चाहे कैश की चाहे जैसे मर्जी की, उन्हें एक्सेप्ट करते हुए उसने अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन भी आपको डिलीवर कर दिया इतनी तारीख को। फिर पोजेशन के कुछ प्रूफ भी बना लेना, आपने अपना नाम लगा लिया, बोर्ड लगा लिया, या आपने पोजेशन लेने के बाद उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर दिया। भाई प्रॉपर्टी खराब हालत में थी, आपने उस पर पेंट किया, उसका रिनोवेशन कराया, उसका लेंटर ठीक कराया, जो कुछ भी आपने करा वो भी आपने एक्सपेंस इनकर कर दिए। तो ये सारी चीजें आपका जो केस है उसको मजबूत कर देंगी।